नमस्कार, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमन कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद एक बड़ा डिसीजन आया है जिसमें 15 ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है। कुछ को उनके पद से हटा दिया गया है, कुछ को सेंटिंग में डाल दी गई है। उनके पिछले कारनामों को ध्यान में रखते हुए कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। तो शुरुआत करते हैं मनीष गुप्ता से, जो कि 91 बैच के आईएएस हैं। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट को होल्ड करते हैं। तो इन्हें 3 और एक्स्ट्रा, अभी तक 5 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, तो 3 इन्हें और दे दी गई है। यूडी सीईओ ड्यूसिव और एमडी एसआरडीसी। उसके बाद नंबर 2 जो है वो एन बरासो। जी हाँ, अभी बड़ी जिम्मेदारी और नरेश कुमार उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो फिलहाल उनको जो जिम्मेदारी, उनके पास जो जिम्मेदारी थी उनकी हम बात कर लेते हैं। मैं बताऊं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस। प्रिंसिपल, अब इनको जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस एंड सीईओ डीजेबी। जी हाँ, फिलहाल सीईओ डीजेबी जो है इसलिए दिया गया कि वहाँ वो पद जो है वो खाली पड़ी हुई थी और जो वहाँ के इंचार्ज थे ऑलरेडी कहीं और उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो पद खाली था, इसलिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आप जानते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड को लेकर खासकर नई व्यवस्था में नए समीकरण बनने लगे हैं। अब आइए, ये एचपीएस सारन साहब, ये भी बहुत बड़े कमाल के ऑफिसर हैं। फिलहाल इनके पास जो जिम्मेदारी थी वो सेक्रेटरी पीजीसी होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ आईजी प्रिजन। ये फिलहाल तिहाड़ जेल के आईजी प्रिजन हैं, बहुत कमाल के ऑफिसर हैं, इसलिए 2 और इनकी जिम्मेदारी दी गई है। इनको सेक्रेटरी आईटी एंड एमडी जीएसडीएल, ये 2 और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इनको दे दी गई है। अब इनके पीछे जाएंगे तो बहुत कहानी कुछ और निकल के आएगी। उसके बाद आप चौथे नंबर पे आते हैं विनोद पी कावले साहब। ये वेटिंग में थे। इनको सेक्रेटरी एसडब्ल्यू होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी डब्ल्यूसीडी और सेक्रेटरी वेलफेयर एंड SC ST OBC माइनॉरिटीज़। तो एक ये इनको 2 जिम्मेदारी दे दी गई है। चोखाराम साहब सीनियर दानिश ऑफिसर से आईएएस बने हैं। इनके पास अभी तक जो है आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी के रूप में ये काम कर रहे थे। पहले डीआईपी संभाल रहे थे, वहाँ के सेक्रेटरी थे, वहाँ से ट्रांसफ़र की गई। फिर उसके बाद अब ये जिम्मेदारी दी गई और इन जिम्मेदारी के अलावा एक और पोस्ट इनको दिया गया, डायरेक्टर यूटीसीएस। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो उनको फिलहाल ये दे दी गई। अब चले आइए आप सीधे 6 नंबर पे। ये आर मेनका आईएएस हैं, ऑगस्ट कैडर की 2011 बैच। इनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी। बड़ी जिम्मेदारी क्या थी मैं बता दूं। डिप्टी कमिश्नर ये नॉर्थ थी, होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, ये भी इनको मिला था। लेकिन अभी इनका जो ट्रांसफ़र किया है वो स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। अमित गुप्ता प्रकरण हुआ था जिसमें कई सारे अधिकारी सस्पेंड हो गए थे। दानिश ऑफिसर सस्पेंड हुए थे, एडीएम एसडीएम रैंक के ऑफिसर, लेकिन ये लेडी ऑफिसर वहीं बनी हुई थी, जबकि इनके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अनिल कुमार सिंह ये इंतजार कर रहे थे पोस्टिंग को लेकर, तो इनको रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया गया है। अजय कुमार बिष्ट, जी हाँ, अजय कुमार बिष्ट महत्वपूर्ण नाम है और इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, स्पेशल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस। उसके बाद पंकज कुमार, ये भी 2012 बैच। इनको जो जिम्मेदारी मिली है उसमें स्पेशल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ कंट्रोलर WNM एंड डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर। कृति गर्ग, इनको भी स्पेशल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्स भेजा गया है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में, खासकर ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसे जीएसटी के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी कमाई जो दिल्ली सरकार की होती है वो जीएसटी से होती है। शराब विभाग तो वैसे ही बदनाम है क्योंकि उसका 6000 करोड़ के आसपास कमाई होती है, लेकिन यहाँ जो कमाई है वो तकरीबन 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए की कमाई है। और इस बार जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को बड़े सिस्टमाइज करने की कोशिश में अनवरासू जी और
अवनीश जी, क्योंकि अवनीश स्पेशल कमिश्नर हैं वहाँ। तपस्या राघव जो हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो सिर्फ 3 महीने की बच्ची को लेकर आके ज्वाइन गए, बड़ी जावाज ऑफिसर हैं, इस तरह से माना जाता है। तो उस डिपार्टमेंट को एक नए सिरे से सिस्टमाइज करने की कोशिश की गई, क्योंकि कमाई जहाँ सबसे ज़्यादा है, आरोप प्रत्यारोप वहाँ लगते रहते हैं, लेकिन कमाई जहाँ सबसे ज़्यादा है, अगर सिस्टम सही से बना देते हैं तो ये कमाई तकरीबन 50,000 करोड़ की हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए इसको बड़ी तरीके से सिस्टमाइज करने के लिए इतने सारे ऑफिसर्स वहाँ अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं। हेमंत कुमार IAS 2013 बैच हैं, डिप्टी कमिश्नर साउथ वेस्ट होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ ED DFC। तो इनको इनके पद से हटा दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही इनके खिलाफ जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी थी, और ख़ासकर साउथ वेस्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ ज़मीन विवाद जो है वो हमेशा कॉलोनी कटना, तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें आती रहती है। तो ये जो खबर है वो भी खबर आ रही है। अब हम आते हैं, यश चौधरी 2017 बैच हैं, ये वेटिंग पोस्ट पे चल रहे थे। इनको डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ बना दिया गया, यानी हेमंत की जगह पे इनको भेज दिया गया, जो कि जूनियर हैं। बावजूद इसके नरेश कुमार जी ने, ऑरेंज साहब ने इन पर भरोसा किया है। अब पाटिल प्रांचल पे आए तो इनको डिप्टी कमिश्नर शाहदरा से हटा के एडिशनल डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बनाकर भेज दिया गया है, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी फेरबदल की गुंजाइश है, और इस पर चर्चा भी है। तो इसमें अब सोच लीजिए यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। अब ऋषिता गुप्ता की आती है, ये की बात आती है, तो मैं बता दूं ये वेटिंग में थी, इनको डिप्टी कमिश्नर शाहदरा बना दिया गया है। लक्ष्य सिंघल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्य सिंघल वेटिंग पोस्ट पे थे और सबसे जूनियर 2019 बैच के IAS हैं। इनको डिप्टी कमिश्नर साउथ वेस्ट बना दिया गया है, और एडिशनल चार्ज दिया गया है EDFC को, DFC की दी गई है। तो ये पूरे 15 ऑफिसर की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अलग अलग विभागों में फेरबदल किया गया है। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये शुरुआत होने में तकरीबन 4 महीने का वक्त लगा, और क्योंकि बुधवार को जो बैठक हुई LG और CM के बीच, और उसके बाद अथॉरिटी की बैठक हुई, उसी में ये डिसीजन लिया गया था। और सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि ये मेरे पास खबर है, और ये पूरी लिस्ट है, जिस लिस्ट में पूरी स्थिति साफ हो चुकी है और इतने सारे ऑफिसर्स की पोस्टिंग हो चुकी है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, कि हम ही ये सब खबरें इतनी स्पीडली आपको दे सकते हैं। अदरवाइज़ कहाँ चैनलों में इतने वक्त कहाँ है कि आपके लिए खबर दिया करें। तो अधिकारियों के लिए यहाँ बहुत कुछ गुंजाइश है, और आने वाले दिनों में बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें जो है मैं आपको दूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर कमेंट भी कीजिएगा, और उसके बाद आपको लगे तो शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।